किसने तुम्हें अंदर आने दिया? मैं काम कर रहा हूँ। मैंने अग्रवाल समूह में अकेले किया। पहला बड़ा प्रोजेक्ट पक्का हो गया। तुम मुझे बधाई नहीं देते? बधाई हो। और कुछ? शिव जी, हमें शादी को 2 साल हो गए, लेकिन तुम हर दिन काम में व्यस्त रहते हो। तुम आखिर कब मेरे साथ संबंध बनाओगे? मैंने कहा था। तुमने मेरी शराब में क्या डाला? शिव जी, हम पति पत्नी है ना? कामोत्तेजक दवा भी काम नहीं आई। तुम क्यों इतना खुद को रोकते हो? मेरे साथ संबंध बनाने से क्यों बचते हो? शेन वानरो, क्या यह शेन शिवजी की सौतेली माँ नहीं है? साथ लाई गई बहन? यह वह कैसे? तो शेन शिवजी इतना खुद को रोक रहा था सिर्फ इसलिए कि उसने अपना सब प्यार और इच्छा अपनी सौतेली बहन को दे दिया, और मैं शुरू से अंत तक एक मजाक थी। किसने तुम्हें मेरा कंप्यूटर छूने की इजाजत दी? मैं समझती थी शेन शिवजी बस स्वभाव से संयमी और ठंडा है। असल में उसके हर ओवरटाइम वाली रात उसकी तस्वीर देखता था, उसे बहुत याद करता था। अरे, वानरो वापस आ रही है, उसने मुझे नहीं बताया। किसी को भेजो पता लगाने उनकी फ्लाइट का। उसकी कोई खबर हो मुझे तुरंत बताओ। मैं तो भूल ही गई थी, तो तुम भी किसी की परवाह कर सकते हो? शेन शिवजी का एहसान मानने के लिए उसकी मेरी मदद का मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। आखिरकार अच्छे अंकों के दम पर अग्रवाल समूह में शामिल हो गई। तब से शेन शिवजी के साथ रहने लगी, उसके पास अकेली औरत बन गई। मुझे लगा मेरी मेहनत ने तुम्हें प्रभावित किया। जब तक मैंने खुद नहीं देख लिया वह दृश्य जो अभी देखा, तब पता चला मेरी शादी शुरू से अंत तक थी एक झूठ और धोखा। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझसे शादी क्यों की? जब शादी कर ली तो फिर अपनी जिंदगी क्यों बिताई किसी दूसरी औरत को याद करने में? बहन, मुझे अभी एक बोनस मिला है। तुझे खाने पीने और मौज मस्ती की फुल पैकेज देती हूँ। हाँ। अरे तू रोज अपने उस संयमी बड़े आदमी के पीछे क्यों भागती है? वह संयमी बड़ा आदमी देखने में अच्छा, काम का नहीं। इसमें क्या मजा है? अपनी बहन के साथ चल, अलग अलग टाइप के लड़के, तुझे जो चाहिए। कब और कहाँ? क्या तू मान गई? हे भगवान, सूरज पश्चिम से निकल आया। ठीक है, मैं तुझे लोकेशन भेज दूंगी। रुक, तू हिल मत, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। शेन शिवजी, तेरे दिल में क्या मैं बहुत नीच इंसान हूँ? मैं कभी परेशान नहीं करूंगी जिसका दिल मुझ में नहीं है। मैं यूं किंगयुन उठा सकती हूँ, छोड़ भी सकती हूँ। मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। मैं तीसरी नहीं बनना चाहती। चिंग युआन, तू उसका जिक्र मत कर। आज दीदी तुझे मजा दिलाएगी।
कोई आए। नमस्ते महोदय। सोंगयान, तू पागल हो गई है? चेंगयुआन, तू थोड़ा बोल्ड बन। वह तो इमोशनली बेवफा हो गया है। तू एक लड़के को बुला ले तो क्या हुआ। मैं उस जैसा नहीं बनना चाहती। यह शेन शिवजी सच में बड़ा पर्स है। खुद तो ब्रह्मचारी बना हुआ है और तुझे खुश भी नहीं होने देता। तो फिर सिर्फ दीदी ही है। मैं तेरे साथ डांस करूंगी। तेरे घर वाला जो तुझे इतनी बारीकी से देखता है, ऐसा नहीं लगता कि उसका तुझसे प्यार नहीं है? तो सुन, तू उसे टेस्ट करके देख। क्या? तूने पहले मुझसे नहीं कहा था? उसे लुभाने के लिए पोल डांस सीखी थी। आज तू ही है दिखाने का अच्छा मौका। शेन शिवजी, क्या तू अपनी नजरें मेरे ऊपर कुछ मिनट रख सकता है? मैं चाहती हूँ कि तू देखे असली मुझे। ये तो तेरी घर की शरीफ लड़की है ना। आज इतनी बोल्ड कैसे हो गई और बार तक आने की हिम्मत कर रही है? किसने दी तुझे मेरे कंप्यूटर को छूने की इजाजत? कहीं उसने देख लिया? उसे हद का पता है, बस चाहती है थोड़ा आराम करना। शेन शिवजी, क्या तू मेरी वजह से नाराज है? तू अब भी मेरी परवाह करता है ना? बस तू मेरी परवाह करता है। मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगी। शिवजी, क्या हुआ? तू क्या कर रही है? कब वापस आई? तुझे आने की इजाजत किसने दी? इस तरह की जगहों पर मौज मस्ती करने? और उन बदमाश लोगों को तुझे छूने दिया? तू तो मेरी परवाह ही नहीं करता ना। तो मैं कहाँ हूँ? किसके साथ मौज कर रही थी? तेरा इससे क्या लेना देना? और तू कहां से आया? तेरी क्यों पड़ी है? मेरे साथ चल घर। मैं नहीं आऊंगी। तू तो मुझसे बात ही नहीं करता, फिर मेरी परवाह क्यों कर रहा है? मैं तुझे इग्नोर नहीं कर रहा था। वह तुझे इग्नोर कर रहा है इसलिए कि वह तुझसे मिलने से डरता है। वह दबी हुई इच्छा अब और नहीं रुक सकती। वान वान, मैं अब शादीशुदा हूँ। अब पहले जैसा नहीं हो सकता कि सिर्फ तेरे इर्द गिर्द ही अकेला घूमूं। तेरा मतलब क्या है? तू शादीशुदा हो गया तो मुझे अपनी बहन नहीं मानेगा? अच्छा, तो तू उसका भाई है? अरे तू भाई है तो इतना दखल क्यों दे रहा है? तू क्या चाहता है? हाथ छोड़ दे। तू उससे झगड़ा मत कर। वह अग्रवाल समूह का मुखिया है, अग्रवाल शिवजी। अग्रवाल शिवजी होने से क्या हुआ? मैं आज तेरी बहन को पटाने आया हूँ। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? वे लड़ने लगे। चलो देखते हैं। तो वह हमेशा ठंडे और संयमी रहने वाले अग्रवाल जी भी एक खूबसूरत औरत के लिए गुस्से में आ गए। उन पर हमला करो। मैं तुझे अस्पताल ले चलता हूँ। चलो हम भी चलते हैं। देखा, अग्रवाल शिवजी की पत्नी ने कुछ नहीं कहा। तू क्यों भड़क रहा है?
किंग युआन, तेरा आदमी मुझे मारता है तो मैं तुझे मारूंगा। मैं देखूंगा तेरा आदमी सच में तुझ पर दया नहीं करता या फिर दिखावा कर रहा है। शिव जी, एक बार मुझे देख। जाग गए? हिलिए मत, आपको कंफ्यूजन हो गया है। पता नहीं कितनी बड़ी दुश्मनी है। किसी ने शराब की बोतल से मारा। एक बात पूछूं, मुझे लाने वाला कहाँ है? आपका दोस्त पूरी रात आपके पास था, बाहर आपके लिए खाना लेने गया है। तो शेनशियू जी, वह सच में पीछे मुड़कर नहीं देखा? मुझे तो बगल वाले से बिल्कुल सहन नहीं होता, बस थोड़ी सी खरोंच है। एक तो चिल्ला रहा था शिव जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और दूसरा वान वान डरो मत, ये तो किसी सोप ऑपेरा से भी ज्यादा इमोशनल है। एक बात पूछूं? शिव जी, हेलो। शिव जी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, केंद्रीय अस्पताल में। तुम मुझसे मिलने आओ। तुम कल डांस कर रहे थे, बहुत एनर्जेटिक थे ना? जरा भी नहीं लगता तुम्हारे बीमार होने का अंदाज। मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे चोट लगी है कल रात ही। शिव जी, बस यू चिंगवान, तुम इतने बचकाने मत बनो। तुमने ऐसा तरीका निकाला मेरा ध्यान खींचने के लिए। मेरे पास तुम्हारे नाटक के लिए वक्त नहीं है। तो तुम्हें याद है, मुझे सेब सबसे पसंद है। सोचा था शादी के बाद एक बहाना मिल जाएगा मुझे झंझट से दूर करने का। क्या झंझट? बकवास मत करो, मैं तो हमेशा तुम्हें लाड करूंगा। तो अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं तुम्हारे घर रहने आऊंगी। मुझे डर है, चिंगवान को बुरा लगेगा। तो तुम असल में उसे बुरा लगने से डरते हो या मुझे बुरा लगने से? ठीक है। हाँ। तो तुम्हें याद है, मुझे सेब सबसे पसंद है। मैं तो हमेशा तुम्हें लाड करूंगा। शेनशियू जी, इन सालों में चाहे कितनी भी कोशिश की, तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच पाई। तो तुम उसके लिए खुद को संभाले बैठे हो। तुम्हारी दुनिया नहीं मेरे लिए जगह, बल्कि मेरी दुनिया तुम लोगों के लिए जगह नहीं है। मैं जिस प्रोजेक्ट की देखरेख कर रही हूँ उसका साइनिंग पार्टी 7 दिन में है। पार्टी खत्म होने के बाद मैं पूरी तरह से चली जाऊंगी। नमस्ते साहब। शू जी, भैया भाभी आप मेरा स्वागत करेंगे ना? नहीं। जाओ, यू किंग युआन को नीचे बुलाओ। बीबी घर पर नहीं है। शू जी, मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, केंद्रीय अस्पताल में। आप मुझसे मिलने आइए। उसने मुझे फोन किया, कहा वह अस्पताल में है। मुझे लगा वह बस नखरे कर रही है। क्या सच में? तुम वापस आ गए? वान वान अभी अभी देश वापस आई है और उसे चोट लग गई। मैंने उसे घर पर रहने को कहा ताकि देखभाल हो सके। तुम्हारे कमरे में धूप अच्छी आती है, आराम के लिए उपयुक्त है। तुम पहले बाहर निकल जाओ, उसे कुछ दिन रहने दो। तो मैं कहाँ रहूंगा? घर में इतने मेहमान कमरे हैं जहां तुम्हें अच्छा लगे, वहां रहो। माफ कीजिए भाभी, मुझे नहीं पता था कि वह बेडरूम आपका है। मैंने नहीं सोचा था कि आप और मेरे भैया एक साथ नहीं सोते। कोई बात नहीं, जो आपको पसंद है मैं वह आपको दे सकती हूँ। यह क्या हुआ? वह इतनी उदार कब से हो गई? बीबी वापस आ गई। साहब ने कहा यह कमरा अब से वानरो मैडम के लिए है। आपका सामान। मुझे पता चल गया।
तुम यह क्या कर रहे हो? इन्हें कचरा समझकर साफ कर दिया गया, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता था उन्होंने तुम्हारा सब सामान। छोड़ो, मैं फोन करूंगा लग्जरी ब्रांड शॉप वालों को, तुम्हारे लिए नए सामान भिजवा दूंगा। तुम इसे मौसमी खरीदारी समझो। धन्यवाद, लेकिन जरूरत नहीं। अभी 6 दिन बाकी हैं। वह कैसे अपनी सबसे प्रिय तस्वीरें भी फेंक सकती है? जरूर नाराज हो गई होगी, कोई बात नहीं, पहले भी मनाने से मान जाती थी। मैं खाली। काइंग्युआन, वानरो को तुमसे कुछ कहना है। वानरो को तुमसे कुछ कहना है। भाभी माफ करना, कल मैंने सही से बताया नहीं था, इसलिए नौकर ने आपकी चीज़ फेंक दी। कल शिवजी भैया ने मुझे डांटा। ये लो, ये मेरा एक छोटा सा तोहफा है, उम्मीद है तुम लोगों। हाँ, यह तो वानरों ने खुद तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारी पसंदीदा डायमंड नेकलेस। तुम्हारी पसंदीदा ब्रेसलेट। भाभी, शिवजी भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। कल रात मुझे पूरी रात डांटा और सुबह जल्दी उठाकर तोहफा दिलवाया आपसे माफ़ी मांगने के लिए। मुझे तो जलन हो रही है। यह चीज मुझे सूट नहीं करती। इसे इसके असली मालिक को दे दो। तुम शिवजी की बहन हो। इस घर में तुम्हारी भी जगह है। माफी मांगने की जरूरत नहीं। आप लोग मजे से खाओ। वानरो, मैंने किंग्युआन के लिए डायमंड नेकलेस रखा था ना। यह ब्रेसलेट तो गिफ्ट में था। तुमने उसे क्यों निकाला? शिवजी भैया, मैं वापस आई तो चोट लगी और आप मुझे डांट रहे हैं। अब दूसरों से माफ़ी मांगने को बोल रहे हैं। क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? मैंने इतना दुख कभी नहीं उठाया। क्या अब आप मुझे पसंद नहीं करते? क्या मैं आपको और काइंग्युआन के बीच में आ रही हूँ? मेरी प्यारी वानरो, मैं तुझसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? तू जानती है ना, मैं सबसे ज्यादा तुझे पसंद करता हूँ। अपनी छोटी बहन को। अच्छा, तू हमेशा से साइनिंग पार्टी का प्रोजेक्ट संभालना चाहती थी। लेकिन यह प्रोजेक्ट किंग्युआन ने 3 महीने मेहनत करके हासिल किया है। तुझे उसे खुश करना होगा, तभी वह तुझे देगी, है ना? हाँ, सही कहा। शिवजी भैया ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। शेन शिवजी, इस प्रोजेक्ट का साइनिंग डिनर मैंने प्लानिंग से लेकर तैयारी तक कितना कुछ किया है, तुम्हें पता है ना? तुम अब एक हल्की सी बात से मुझे अपने परिणाम दूसरों को सौंपने को कह रहे हो। सबको पता है तुमने बहुत अच्छा किया, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वान से क्रेडिट छीनने की। तुम कह रहे हो मैं उसे क्रेडिट छीन रही हूँ? ठीक है, मान लो मैं उसे दे दूं, पर उसने शुरू में कुछ भी हिस्सा नहीं लिया। क्या वह इस काम को अच्छी तरह कर पाएगी? तो मैं चाहता हूं कि तुम उसकी असिस्टेंट बनो, उसकी मदद करो साइनिंग डिनर को सफल बनाने में। बस यह फैसला हो गया। तुम थोड़ा नाराज हो सकते हो, लेकिन इसका असर मत पड़ने दो साइनिंग डिनर पर। शेन शिवजी, जब इतना पसंद है तुम्हें वह, तो मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारा क्या मतलब है? कल रात मैंने सब देख लिया।
वान 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 वान, तुम यहाँ कैसे सो गई? चलो मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ। नहीं मत जाओ, वान वान को अकेला मत छोड़ो। इतनी ताकतवर शेन जी, अपने दिल की असली बात सामना करने से डरते हो? तुमने गलत देखा, वान वान तो बस मेरी बहन है। मुझे डर था कि उसे सर्दी लग जाएगी। डिनर का काम जल्दी से हैंडओवर करो। असली बात का सामना करने से डरते हो? तुम्हारा तथाकथित प्यार सच में मुझे बहुत बेइज्जती लगती है। अच्छा है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। बाबू साहब, बीबी जी, नमस्ते। सब कुछ आखिरकार खत्म हो गया। कल मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। आज प्रोजेक्ट साइनिंग की पार्टी बहुत सफल रही। वान वान ने बहुत अच्छा किया। शिव जी, तो तुम्हें अच्छी तरह से मुझे रिवॉर्ड देना होगा। भाभी, इतनी जल्दी मत जाइए। क्या तुम्हारे पास कुछ बातें हैं जो अभी तक शिव जी को अच्छी तरह से समझाना बाकी है? तुम्हारा वह प्रोजेक्ट कैसे फाइनल हुआ? कंपनी में सब यही चर्चा कर रहे हैं। तुम जानते हो आज जो बड़ा डील साइन हुआ वह एक जनरल असिस्टेंट है। यह यू किंगयुआन को कैसे मिला? इस लेवल का लोकल प्रोजेक्ट कैसे हासिल किया? नियम के हिसाब से उसकी बारी नहीं। और कैसे मिल सकता था? सिर्फ स्पेशल रिलेशनशिप की वजह से ना। इन दोनों के बीच जरूर कुछ है। तुम मेरी अफवाह फैलाने की हिम्मत करती हो? शिव जी, मैंने नहीं किया। अगर तुमने नहीं कहा होता तो वे हिम्मत कैसे करते? वान वान तुम्हारी बहन भी है। तुम चाहते हो कि सब बहुत शर्मिंदा हो जाएं। इस प्रोजेक्ट साइनिंग की बात तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो। मेरी अफवाह फैलाई गई और तुम उन लोगों को बचा रहे हो जिन्होंने अफवाह फैलाई। बिना आग के धुआं नहीं। तुम अभी सस्पेंड हो जाओ। तो इतने सालों से मैं आखिरकार धोखा खा गई। यू किंगयुआन, अब और नाटक मत करो। हर कोई नहीं तुम्हारी बर्दाश्त करेगा। शेन शियूजी, पार्टी खत्म हो गई। हमारे बीच का भी खत्म होना चाहिए। जाने से पहले शेन परिवार ने मेरी पढ़ाई के लिए जो पैसे दिए थे उन्हें चुकाना होगा। चलो। शिव जी, मैं सड़क किनारे तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो। शेन शियूजी की औरत सच में टॉप क्लास है। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? हम कौन हैं? शेन शियूजी दूसरों की चीज ले ली। अब कोई ऊंची कीमत दे रहा है शेन शियूजी की चीज ले जाने के लिए। जाने दो मुझे। अगर तुमने मुझे छुआ शिव जी भाई कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जाने दो, जाने दो। चिल्ला, जल्दी चिल्ला, जोर से चिल्ला। जितना जोर से चिल्लाएगी तेरा शिवजी भाई उतना ही तड़पेगा। शेन सर, 2 खूबसूरत लड़कियां तुम एक ही चुन सकते हो। उन्हें छूने की हिम्मत है तो दिखा। जल्दी चुन। 5 मिनट। अगर तुमने नहीं चुना तो मैं इन दोनों को समंदर में फेंक दूंगा। जल्दी चुन। शिव जी बचाओ मुझे, मुझे डर लग रहा है। मैं चुनता हूं, मैं चुनता हूं, मैं चुनता हूं, मैं चुनता हूं। शेन वानरो। सुना? तुम्हें छोड़ दिया गया। लेकिन चाहे उसने किसी को चुना हो, तुम दोनों मरोगी। तुम। शिव जी जल्दी बचाओ, बचाओ।
शियूजी। शेन शियूजी। शियूजी, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर है कि फिर कभी तुमसे नहीं मिलूंगी। डरो मत। शेन शियूजी, मैं हमेशा वही हूँ जिसे तूने त्याग दिया। क्या बात है, शेन शियूजी तो एक दीवाना आदमी निकला और सचमुच वह खुद अकेला बचाने आ गया। बस इस औरत पर तरस आता है। जांच रिपोर्ट के अनुसार मरीज की हालत गंभीर नहीं है, सिर्फ खरोंचे हैं और कोमल ऊतकों की चोट। अच्छी तरह कुछ दिन आराम करें तो ठीक हो जाएंगे। हाँ डॉक्टर, शुक्रिया। हिलो मत, तुम्हारे शरीर पर हर जगह चोटें हैं। तुम्हारे झूठेपन की जरूरत नहीं। जब तुमने उसे चुना, मैंने खुद से कहा हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। श्याओ युआन, उस समय वान वान तुमसे ज्यादा खतरे में थी। इसलिए मुझे घसीट कर ले जाया गया और मुझे जिंदा पीट पीट कर मार दिया गया। तो क्या मैं इसी लायक थी? शेन शियूजी, हम तलाक ले लेते हैं। बस करो और मत बनाओ। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। जो तुम चाहो, जब तुम ठीक हो जाओगी तब मैं दे दूंगा। शेन शियूजी, तुम मुझे क्या समझते हो? यू क्विंग युआन, बहुत हो गया। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। जब तुम अस्पताल से छुट्टी पाओ मैं तुम्हें लेने आऊंगा। शेन शियूजी, काश हम इस जन्म में फिर कभी न मिले। शेन वानरो, बुक रूम में आओ। तुम्हें कुछ अच्छा दिखाना है। तुम अस्पताल में क्यों नहीं रहे? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस पर हस्ताक्षर करो। तलाक की कागजात। यह मुझे क्यों दिया? मुझे पता है तुम ला सकते हो शेन शियूजी की निजी मोहर। यह समझौता मोहर लगने पर प्रभावी होगा। तुम्हारा मतलब क्या है? शेन शियूजी और मेरी शादी को 2 साल हुए। वह हर रात बुक रूम में रहता है। तुम्हें लगता है कि वह काम में व्यस्त था? क्या ब्रह्मचारी बिग बॉस? वह तो सबसे ज्यादा पसंद करता है इस बुक रूम में तेरी सेक्सी तस्वीरों को देखकर। मेहनत करना। तो शियूजी भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं। जब तुम पहली बार आई थी उस रात सोफे पर सो गई थी। उन्होंने चुपके से तुम्हें चूमा, बहुत देर तक जाने नहीं दिया। अब तुम आखिरकार खुलेआम उनके बेडरूम में रह सकती हो। अच्छा, चूंकि तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैंने वानरों से सुना तुम खुद अस्पताल से कैसे निकल आए। मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। तलाक के बाद ही अंगूठी देना याद आया। यह तोहफा तुम उसे दो जिससे तुम सच में प्यार करते हो। शेन शियूजी, मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। क्विंग युआन यह देखकर बहुत खुश हो जाएगी। वानरो मेरा जुनून है, लेकिन क्विंग युआन आखिर मेरी पत्नी है।
पहले मैंने उसके साथ गलत किया, अब इसे जीवन भर चुकाना होगा। यू क्विंगयुआन तलाक मुबारक। सर एयरपोर्ट चलिए। पहले यू किंगयुआन पूरे दिन मुझे मैसेज करती थी, आज क्या हो गया? शिवजी गुड मॉर्निंग, सुबह उठकर नाश्ता करना मत भूलना। शिवजी दोपहर हो गया है, आज कैंटीन में तुम्हारा पसंदीदा स्वीट एंड सॉर रिब्स है। शिवजी मैं पहले ऑफिस से घर जा रहा हूँ, तुम्हारा इंतजार करूंगा डिनर के लिए। शिवजी अभी भी स्टडी रूम में बिजी हो, मैं सो जाता हूँ, तुम भी देर मत करना। अब उसे देखकर जिस रिंग की वो हमेशा बात करती थी, अब उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। लगता है घर पर खुशी से पागल हो रही होगी। शिन सर, मैं आपका लगेज घर पर रख दूं? ड्राइवर को बोलो गाड़ी मोड़ने को, आपको हॉस्पिटल छोड़ दूं। इस बार आप इतने लंबे समय के लिए बिजनेस ट्रिप पर थे, बीवी फिर से घायल होकर हॉस्पिटल में है, वो आपको बहुत याद कर रही होंगी। कब से तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है? शेन सर, मुझे पता है आप शेन मिस को पसंद करते हैं, लेकिन बीवी ही आपकी पत्नी है। इन सालों में हम सब ने बीवी को देखा है, एक इंटर्न से कदम दर कदम बढ़ते हुए आपके पास तक पहुंची। उसकी मेहनत और आपके लिए प्यार क्या आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है? शेन जी, इतने सालों से पत्नी जी आपके लिए इतनी लगन से क्या आपको जरा भी एहसास नहीं हुआ? अरे शिव, तुमने फिर से इतनी पी ली? आओ थोड़ी चाय पी लो फिर सो जाओ। शिव आज रात हम बकवास। अरे शिव, शिव मेरे बाथरूम का नल खराब हो गया है, तेरा इस्तेमाल कर लूं? शिव शिव जल्दी आकर देखो, यह नल भी खराब हो गया है। कब से? यू किंगयुआन अब मुझे परेशान नहीं कर रही ये सब काम करना? पत्नी जी आपसे इतना प्यार करती हैं, इस बार फिर से अपहरण हुआ और गाड़ी से कूद गई। अगर आप उनसे मिलने नहीं गए तो वह बहुत दुखी होंगी। घर चलो। शेन जी, पत्नी जी अस्पताल से छुट्टी पा चुकी हैं, घर पर आराम कर रही हैं। ठीक है, घर चलो। नमस्ते साहब। शियोजी तुम वापस आ गए। वो बदसूरत तकिए कहाँ गए? बॉस, मैंने कमरा देख लिया है, मैडम घर पर नहीं है। उसने खोला भी नहीं या मुझसे नाराज होकर घर से भाग गई है? बॉस, मैडम अनाथ हैं, वो कहाँ जा सकती हैं? और वह अभी अभी अस्पताल से निकली हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। सच में कोई चैन नहीं। छोड़ो, उससे बहस नहीं करूंगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है,
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। ये क्या कर रही है? मेरा कॉल देखकर उठाती क्यों नहीं? ये क्या चेहरा बना रहे हो? कहना है तो कहो। बॉस, क्यों ना आप मैडम को एक मैसेज भेज दें। बहुत बिगाड़ दिया है उसे। उसने मेरा मैसेज भी रिजेक्ट कर दिया। इसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बॉस, मैडम ने आपको ब्लॉक कर दिया है। तुम जाकर पूछो उसकी वो बेस्ट फ्रेंड सोंगयान से, देखो कि यू किंग युआन फिर उसके पास गई है या नहीं। शेन जी, इस बार शायद। उससे कहो नखरे मत करो, जल्दी वापस आ जाए। मेरी आज रात डिनर मीटिंग है, मेरे पास उसे मनाने का टाइम नहीं है। ठीक है, मैं पूछता हूँ। शेन शियूजी, मैं तुम्हें बताती हूँ, इस बार मैं सच में बहुत नाराज हूँ। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो मैं बिल्कुल वापस नहीं आऊंगी। इस बार तुम अपनी सहेली के पास कुछ और दिन रह सकती हो, मुझे वैसे भी बिजनेस ट्रिप पर जाना है। अच्छा शेन शियूजी, तुम्हें हिम्मत है। हर बार बस नखरे करती हो। तो क्या हुआ? इस बार यू किंग युआन उसके पास कितने दिन रहने वाली है? शेन जी, सोंगयान कहती है मैडम उसके पास नहीं है। नहीं है तो फिर कहां गई? उसके और दोस्त? फिर से पूछो। मैंने सबसे पूछ लिया, सबने कहा कि उन्होंने मैडम को नहीं देखा। यह कैसे हो सकता है? वह हर बार जब गुस्सा होती है तो दोस्त के पास ही जाती है ना, 2-3 दिन घूमकर फिर वापस आ जाती है ना। शेन जी, इस बार शायद अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि इस बार यू किंग युआन वापस नहीं आएगी। क्या? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम पहले नीचे जाओ। शेन जी। हाँ। शिवजी भैया, यू किंग युआन तुम्हें मुझे वापस दे दिया। क्या मतलब है? पहले साफ बताओ। शिवजी भैया, तुमने मुझे दर्द दिया। जल्दी बोलो। यू किंग युआन वह पहले ही तुमसे तलाक ले चुकी है। तलाक? उसकी हिम्मत किसने दी? बस करो शिवजी भैया, आओ। शिवजी भैया, चूंकि वह जा चुकी है, हम उसके बारे में और बात न करें, बल्कि बात करते हैं अपने बीच की बातें। मुझे तो पता ही नहीं था इतने सालों से तुम मुझे इतना पसंद करते हो, मुझे बताया क्यों नहीं? वान, पहले साफ बताओ, यह तलाकनामा आखिर बात क्या है? यू किंग युआन कहाँ है? यू किंग युआन तो जा चुकी है। चली गई? हाँ, आज सुबह सुबह मैंने उसे घर पर देखा सामान बांधते हुए, फिर मुझे अध्ययन कक्ष में बुलाया। उसने कहा तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। वह तुम्हें मुझे वापस देना चाहती है ताकि मैं खुलेआम मास्टर बेडरूम में रहूं। उसने और क्या कहा? उसने यह भी कहा उसने देखा तुम मेरे सोते समय मुझे चुपके से चूम लिया। शिवजी भैया, तुम्हारे कंप्यूटर में जो तस्वीरें हैं मैंने सब देख लिया। इतने सालों से तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, माफ़ करना, मुझे पता भी नहीं था। क्या यह मुमकिन है? उसने सब देख लिया? क्या उसने सब देख लिया? हाँ। शिवजी भैया, तुम कहते हो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उस समय मैं तुम्हारी शादी की वजह से तुमसे नाराज थी, विदेश चले गए, तुम्हें पता भी नहीं मैं कितनी दुखी थी। वान, मैं। शिवजी भैया, अरे नहीं, उस वक्त जब माँ मुझे घर लेकर आई थी, मुझे तुम्हें भैया नहीं कहना चाहिए था, ऐसा हम दोनों नहीं इतने साल खो देते। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, वैसे भी हम सगे भाई बहन नहीं हैं, तो हम साथ क्यों नहीं हो सकते? शिवजी, घर वापसी पर स्वागत है। वाह शिवजी, तुमने मेरे लिए जन्मदिन का तोहफा भी लाया। वाह, माँ परिवार का स्कार्फ, इसकी कीमत हजारों रुपए है। आज तो यू किंग युआन का जन्मदिन है। कोई बात नहीं, इसे उसका तोहफा समझ लो। वैसे भी वान ऐसी चीजें पसंद नहीं करती, बिजनेस गिफ्ट का सस्ता उपहार। शिवजी, तुम बहुत अच्छे हो। वान, क्या तुम्हें पता है यू किंग युआन वह कहाँ गई है? शेन शिवजी, तुम्हारा क्या मतलब है? तेरा क्या मतलब है? तू यू किंग युआन के बारे में पूछता रहा है, क्या तू उसे पसंद करने लगा है?
ठीक है, मैं समझ गया। मैं उससे सचमुच ईर्ष्या करता हूँ। वह सीधे साधे तरीके से तुझे इतने सालों तक अपना सकती है। उसके जाने के बाद फिर भी वह बनी रह सकती है तेरे दिल की वो खास मोहब्बत। हाँ ठीक है, तुम दोनों आखिर पति पत्नी हो ना। बिस्तर पर लड़ाई, बिस्तर पर ही सुलह। मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं ही मूर्ख हूँ, मैं ही इस सब को सच मान बैठा। वानवान, तू क्या बकबक कर रहा है? छोड़ दे, जल्दी जा और अपनी यू किंगयुआन के पीछे भाग। वह शायद अभी तक गई नहीं होगी। आगे से मेरी कोई फिक्र मत कर। वान, बस कर। सब मेरी गलती है, मैं ही खराब हूं। अब गुस्सा मत कर, ठीक है? शिवजी भैया, अगर तू यू किंगयुआन को सच में पसंद करने लगा है तो तू वानवान को बता देना। हालांकि वानवान सच में बहुत प्यार करती है तुझसे, लेकिन वानवान उससे झगड़ा नहीं करेगी। वैसे भी इतने सालों से सिर्फ वानवान ही थी अकेली। मेरी वानवान वह अकेली कैसे हो सकती है? तू फिक्र मत कर, अब से कोई भी बीच में नहीं आएगा। हम दोनों के बीच में हमेशा तेरे साथ रहूंगा। वानवान भैया को तेरी हंसी सबसे ज्यादा पसंद है। एक और हंसी दिखाना प्लीज। शिवजी, अगर तूने मुझे फिर से गुस्सा दिलाया तो मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं आखिरकार वानवान के साथ आ सका हूं, लेकिन क्यों जैसा सोचा था वैसा नहीं। इतना खुश क्यों? किंगयुआन, वानवान, तुम क्या अच्छा बना रही हो। और कहो, तुमने कब मुझे किचन में काम करते देखा है? कोई मदद चाहिए? वानवान, ये देखो। शिवजी, वो नौकरों के घर का खाना मुझे पसंद नहीं आता, वरना हम एक स्टार शेफ रख लें तो मुझे सुबह जल्दी उठकर ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। हाँ शिवजी, ये आइस कॉफ़ी ट्राई करो, मैं खास तौर पर विदेश से लाई हूँ। क्या पसंद नहीं आई? कुछ नहीं, ठीक है। अरे, सुबह सुबह कॉफी पीना, तुम्हारा पेट इन्हीं मसालेदार चीजों से खराब हुआ है। लो, ये दलिया पी लो, पेट के लिए अच्छा है। अब से तुम्हारा नाश्ता मेरे हवाले, गारंटी है कि तुम्हें मजा आएगा और पेट भी खुश रहेगा। शिवजी, शिवजी, तुम्हें क्या हुआ? क्या खाना पसंद नहीं आया? तो मैं अभी शेफ से बात करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। शेफ की बात अरविंद मेहरा को दे दो। तुम तो अभी अग्रवाल समूह में ज्वाइन करने वाले हो ना। खाना खाकर मैं तुम्हें कपड़े दिलाने ले चलूंगी। सच में? शिवजी, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। शेन जी, आप खुद आए? क्या मैडम को हमारे भेजे हुए कपड़ों में कोई दिक्कत है? अपनी दुकान के नए मॉडल सब मिस शेन को दिखाओ। ठीक है। वानवान, तुम्हें क्या पसंद है? मैं सब तुम्हें खरीद दूंगा। सच में? हाँ। पहले शेन घर भेजे गए क्या क्या थे? यही मुख्य है। अरे बस, तो इनके अलावा बाकी सब पैक कर दो। ठीक है मिस शेन, हमारे पास और भी हैं बहुत सारे लिमिटेड एडिशन। आप देखना चाहेंगी? हाँ मिस शेन, यहाँ आइए। शिवजी, मैं पहले जाती हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। हाँ। यह कैसा है? अच्छा लग रहा है। तो यह वाला, क्या यह बेहतर होगा? मिस, ये ड्रेस पहनकर देखना होगा, तब पता चलेगा कि सूट करता है या नहीं। शिवजी, कैसा है? अच्छा लग रहा है?
उसे अच्छे से कुछ आउटफिट तैयार करो। ठीक है शेन जी। जाकर एक कोर्स करो, अच्छे से सीखो ड्रेसिंग के कुछ शिष्टाचार। बाहर जाकर मुझे शर्मिंदा मत करना। मैं वान वान को लेने जा रहा हूं, तुम खुद वापस जाओ। शिवजी, शिवजी जल्दी देखो, यह ड्रेस अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी है। मुझे लगता है उसके हाथ में जो है वो भी बहुत अच्छी है। तो दोनों ले लो। सच में? तो हम फिर से चुनें? हाँ। शेनजोंग, बहुत लंबे समय से इस तरह शॉपिंग नहीं की, थोड़ा असहज लग रहा है। तो आगे से तुम्हें और ज्यादा शेड्यूल कर दूंगा। नहीं नहीं शेनजोंग, बस आज ही इतना घूमना, मुझे वापस जाकर पूरी रात काम करना पड़ेगा। तुम शिकायत कर रहे हो या मांग रहे हो कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं? असल में आपका शेड्यूल पहले से ही फुल था आज, और एक दिन डाल दिया, आपको भी वापस जाकर ओवर टाइम करना पड़ेगा। पहले मैडम को कपड़े चाहिए होते थे, आप ब्रांड वालों से सीधे घर भिजवा देते थे। यह कितना आसान और सुविधाजनक था। यू किंगयुआन को शॉपिंग पसंद नहीं। ये नहीं कि आप उससे नाराज हैं, उसकी कोई समझ नहीं है। उसे ट्रेनिंग पर भेजा था ना, मैडम को डर था कि कहीं आपकी बेइज्जती ना हो, इसलिए तब से वह सिर्फ पहले से सेट किए हुए कपड़े चुनती हैं। आपको पेट में दर्द हो रहा है क्या? सुबह आइस कॉफी पी ली? अच्छा है, अब इतने ध्यान से देखते हो। यह सब मैडम ने ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी आप अनजाने में अपने पेट को सहलाते हैं तो ज्यादातर पेट दर्द होता है। अब इस समय में क्या सुबह आइस कॉफी पी ली? सच? वह इतनी बारीकी से देखती है। पहले मैडम ने हमारे लिए एक मैनेजर ऑफिस बिहेवियर हैंडबुक, उसमें सब लिखा है। मुझे लगा वह तुम्हारी इंडस्ट्री जॉब रूल्स हैं। आपने पढ़ लिया? मैडम को डर था कि बहुत खुलासा हो जाएगा, इसलिए जानबूझकर रखा। ऐसा नाम उन्होंने कहा कि पहले आपकी पार्टियां बहुत होती थीं, पेट कमजोर हो गया, ध्यान रखना चाहिए। तो खासतौर पे न्यूट्रिशनिस्ट से पूछा और अपनी रोज की निगरानी से यह सब लिखा इतनी सी किताब। असल में मैडम आपसे बहुत प्यार करती हैं। हम जैसे आपके साथ बिजनेस ट्रिप और पार्टियों में जाने वाले कलीग अक्सर मैडम के भेजे हुए छोटे छोटे गिफ्ट मिलते हैं। ये सब इसलिए ताकि और ध्यान से आपकी बेहतर देखभाल हो सके। शिवजी, शिवजी तुम लोग अभी क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, हम बात कर रहे थे काम के बारे में। कपड़े चुन लिए? हाँ चुन लिए, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ चलो जल्दी आओ, देखो मैंने कई सेट चुने हैं। यह देखो, यह शैनेल स्टाइल है। अंदर पीला शर्ट पहनूंगी, क्या यह मुझ पर सूट करेगा? मुझे वान वान पसंद है जब वह इतनी खुश होती है, पूरी तरह से लगती है हल्का फुल्का। यू किंगयुआन की तरह नहीं, जो हमेशा सावधान और संकोची रहती है। बाहर ले जाओ तो शर्म आती है। एंड यह वाला, यह नीला शैनेल स्टाइल बहुत शाही लगता है और गोरा भी दिखाता है। यह मुस्कान लगती है जैसे कहीं देखी हो। शेन जी, मैं नई आई हूँ आपकी सेक्रेटरी। यू किंगयुआन कृपया मार्गदर्शन करें। और यह सफेद सूट क्या, यह मेरे सामान्य स्टाइल से अलग है। यह फूल देखो। मुझे याद है जब मैंने यू किंगयुआन को स्पॉन्सर करना चुना था, उसकी वजह से वह ऊर्जा और जोश था। कब से वह इतनी शांत हो गई और चुप रहने लगी? शूजी जल्दी से देखो, आज मैंने नई खरीदी डायमंड ब्रेसलेट अच्छी लगी ना? हाँ बहुत अच्छी है। शेन जी, अमेरिकी पार्टनर ने नए निवेशक को लाया है, मीटिंग का समय बदल दिया है। वाइस प्रेसिडेंट का सुझाव है कि आप खुद आएं। ठीक है, कितना समय बचा है? मीटिंग 1 घंटे में शुरू होगी। अगर अब ऑफिस लौटें तो लगभग 40 मिनट लगेंगे। वान वान, ऑफिस में इमरजेंसी है, मुझे एक बार जाना होगा, तो मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा पाऊंगा। बाद में ड्राइवर को तुम्हें घर छोड़ने भेज दूंगा। ठीक है, काम पहले तुम जाओ अपने काम में। लेकिन शूजी, आज तुमने मुझसे वादा किया था ना कि पूरे दिन मेरे साथ रहोगे, तो तुम्हें मुझे कंपेंसेट करना होगा। ठीक है, क्या कंपेंसेशन चाहिए?
आखिरकार मैं तुम्हारे साथ आ सकी हूँ, तो मैं जल्दी से यह अच्छी खबर अपनी गर्लफ्रेंड्स को बताना चाहती हूँ। आज रात मैं उन्हें डिनर और कैराओके पर ले जाना चाहती हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आज रात हो सकता है मेरे पास समय ना हो। शूजी, तुमने कहा था आज पूरे दिन मेरे साथ रहोगे। देखो, तुम्हारा काम है, मैंने तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं दी। बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अपनी सहेलियों के साथ खाना खाने नहीं जा सकते? तो आज रात तुम अपनी अच्छी दोस्तों के साथ खूब मजे करो। जो खाना पीना हो सब मेरे खाते में डाल दो। शूजी, हम अभी अभी साथ आए हैं, तुम मेरे दोस्तों से मिलना भी पसंद नहीं करते। शूजी, मैं तुम्हारे साथ और भी वो सब काम करना चाहती हूँ जो कपल्स करते हैं, तो यह तो नहीं हो सकता कि मेरी सहेलियों को पता भी न चले कि मैं किसके साथ हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे पता था तुम बहुत अच्छे हो शूजी। बहुत मीठा है वानरो, बहुत खुश है, हमें भी चाहिए ऐसा भाई। वानरो, तुम सच में कमाल हो शादीशुदा सौतेला भाई, फिर भी तुमसे पूरी तरह से कंट्रोल है। वानरो, मैंने गलत कहा, मैं तो तुम्हारी चिंता कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा सौतेला भाई शादीशुदा है ना, तो ऐसा करना क्या तुम्हें? उसने तलाक ले लिया। हाँ, तलाक हो गया। वरना मैं उसे यहाँ क्यों लाती? मैं शेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। क्या मैं किसी और की दूसरी औरत बनूंगी? तो तुम अपने सौतेले भाई के साथ रहने वाली हो? लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? वैसे भी वह तुम्हारे एक ही घर के हैं। घर पर? किसने कहा मैं घर पर बताऊंगी? तो फिर तुम? मैं कौन हूँ? मैं शेन वानरो हूँ। क्या मेरे पास लड़के नहीं हैं? अरे ये सब छोड़ो, मैं और शराब मंगवाती हूँ। हाँ, जाओ। शिवजी, तुम कब वापस आए? अंदर क्यों नहीं आते? अरे मेरे साथ वॉशरूम चलो। शियोजी, तुम अभी अभी वापस आए? क्या कुछ सुना? मुझे क्या सुनना चाहिए था? कुछ नहीं। अरे हाँ, हम भी काफी खेल चुके हैं। अब वापस चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम्हारी अच्छी दोस्तें अभी तक वापस नहीं आई। अरे कोई बात नहीं, मैं बाद में उन्हें एक मैसेज भेज दूंगी। चलो चलते हैं। हाँ, यहाँ मैं भी यू किंगयुआन को लाया था अपने दोस्तों से मिलवाने। आओ। तू सच में उस सुनहरी चिड़िया से शादी कर ली? वह सच में कमाल की है, हमारे शेन जी को पटा लिया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वानरौ नाराज हो जाएगी और फिर तुमसे बात नहीं करेगी? सच कहूँ तो अगर तुम सच में वानरौ को पसंद करते हो तो साथ रहने में कोई हर्ज नहीं है। आखिर खून का रिश्ता तो है नहीं। अब यह सब क्या कर रहे हो? स्टैंड इन का असली बनना समझ में नहीं आता। भाभी आ गई, जल्दी आओ, शराब पीते हैं। वो तुम लोग बहुत देर से पी रहे हो। शियोजी का पेट खराब रहता है, तो बेहतर होगा कि न पियो। अरे शियोजी, सच में तुमसे ईर्ष्या होती है। इतनी जल्दी अच्छी पत्नी मिल गई जो संभालती है। मेरी पत्नी ने कहा तो चलो खत्म करते हैं। वही खत्म करो। शियोजी, शियोजी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, चलो चलते हैं। हाँ ठीक है। पापा मौसी जी, आप दोनों वापस कैसे आ गए? तुम्हारी दादी जी हाल ही में तबीयत ठीक नहीं है, मैं देखने आ गया। ओह अच्छा है, मैं भी काफी समय से दादी जी से मिलने नहीं गया। मैं आप दोनों के साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। किंगयुआन आपके साथ क्यों नहीं आई? हाँ, किंगयुआन क्यों नहीं आई हमें लेने?
वो इन दिनों व्यस्त है, बिजनेस ट्रिप पर गई है। शियूजी, तुम्हारी और किंग युआन की शादी को काफी समय हो गया है। कब बच्चा प्लान कर रहे हो? तुम्हारी दादी जी को इंतजार है। हाँ, मैं और तुम्हारे पिताजी भी इंतजार कर रहे हैं। वान राऊ, तुम अपने भैया के यहाँ कैसे आ गई? तुम भैया भाभी को परेशान मत करना। माँ, आप क्या कह रही है? मैं यहाँ शिवजी भैया की बहुत मदद कर रही हूँ, है ना शिवजी भैया? हाँ, पहले भी वह मेरी मदद कर रही थी प्रोजेक्ट साइनिंग और कॉकटेल पार्टी के लिए। पहले से काफी सुधार हुआ है। यह तो अच्छी बात है। वानराऊ, अब तुम भी छोटी नहीं रही, शादी के बारे में सोचने का समय आ गया है। यू अंकल, मैं अभी आप सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये बच्ची अब भी उतनी ही नखरे वाली है। तुम्हारे यू अंकल ने तुम्हारे लिए कई अच्छे युवक ढूंढे हैं। बाद में माँ फोटो तुम्हें दिखाऊंगी। ठीक है, जैसा आप कहें। अरे शिवजी भैया, हम बाद में घर जाकर बात करते हैं। आज तुमने मुझे तलाक की बात क्यों नहीं करने दिया? शिवजी, क्या यूशु ने आज नहीं कहा था? दादी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है। मैं भी सोच रही थी अगर उसे पता चलेगा कि तुम तलाक ले रहे हो तो वह ज़रूर नाराज़ होंगी। मैं नहीं चाहती कि दादी नाराज़ हों। बस यही एक वजह है। हम आखिर सौतेले भाई बहन हैं। अचानक साथ आना, परिवार को थोड़ा समय देना होगा, ढलने का समय। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछती हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि आज तुमसे एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलवाएंगे। तुमने इनकार क्यों नहीं किया? वे माता पिता, क्या उन्हें सब पसंद नहीं होता? शादी और बच्चों के लिए दबाव डालना। मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया, बस ऐसे ही टाल दिया। शिव जी, जब तक हम दोनों सच्चे दिल से एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कुछ भी समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण नहीं है? अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो तुम वापस आते ही यू किंग युआन को मुझसे तलाक लेने पर मजबूर क्यों किया? अगर यह महत्वपूर्ण नहीं था तो इतने सालों बाद भी तुमने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। ठीक है, आज सब लोग भी पूरे दिन थक गए हैं, जल्दी आराम कर लो। शिव जी भैया, बाहर निकलो। शिव जी, तुम मुझे निकाल रहे हो? वान, तुम अंततः मुझसे क्या करवाना चाहती हो? शिव जी, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वान, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बिल्कुल, मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो ठीक है, चलो शादी कर लेते हैं। क्या? शादी? हाँ, शादी। मैं तुम्हें कानूनी रूप से अपना बनाना चाहती हूँ। शिव जी, हालांकि जब अंकल यू और मेरी माँ ने शादी की तब हम 18 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए कोई निषिद्ध रक्त संबंध नहीं है। लेकिन सौतेले भाई बहन देश में अब भी लोगों द्वारा स्वीकार करना मुश्किल है। तो हम अमेरिका चलेंगे, इस तरह सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अमेरिका? तुम मुझे छोड़ने को कह रही हो? यहाँ सब कुछ नहीं हो सकता। शादी नहीं तो हम कैसे साथ रहेंगे? शिव जी, मैंने शादी न करने को नहीं कहा, बस हम पहले चुपके से साथ रह सकते हैं। तो तुम सिर्फ मुझे बनाना चाहते हो अपनी गुप्त प्रेमिका, सिंह ग्रुप के सीईओ, तो सिर्फ सिंह परिवार की बड़ी बेटी के पैरों की जूती। यही है तुम मुझे अपने दोस्तों के सामने दिखावा करने लेकिन मुझसे शादी न करने का कारण? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था। शिव जी। वान, क्या तुम जानती हो इतने सालों से हम दोनों क्यों साथ नहीं हैं? क्योंकि तुम नहीं कर सकती सामाजिक बंधनों को तोड़ना। मैं शेन शिवजी कभी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा। हम जो साथ नहीं हैं इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं तुम एक बहुत स्वार्थी व्यक्ति हो। तुम एक तरफ आनंद लेती हो सिंह परिवार की बड़ी बेटी होने के कारण मिलने वाली शान का, और दूसरी तरफ आनंद लेती हो मेरे द्वारा दिए गए प्यार का। तुम नहीं चाहती थी मेरे आसपास कोई और हो, इसलिए तुम लगातार यू किंग युआन को दबाती रही, उसे मुझसे दूर करने के लिए, एक छोटे बच्चे की तरह जो अपना पसंदीदा खिलौना किसी और से छिन जाने पर नाराज होता है। तो
तुम सब कुछ जानते हो, फिर क्यों मेरे साथ हो? क्योंकि मैं हार नहीं मानता, मुझे अभी एक उम्मीद है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खो सकता हूँ और यू किंगयुआन तो कुछ भी नहीं। तो इतना सब कहने का मतलब फिर भी यू किंगयुआन ही है? तो इन दिनों तुम मेरे साथ बाजार गए, मेरे दोस्तों के सामने मुझे खुश करते रहे। बस दिखावा था। बस जिस दिन मैं ज़रा सा भी जो तुम्हें पसंद ना आए, तुम तुरंत खत्म कर सकते हो यह रिश्ता, है ना? तो तुम्हें पसंद आ गया यू किंगयुआन, और मुझे नहीं चाहिए, है ना? मुझे यकीन नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अब आदी हो गया हूँ उसका मेरे पास रहना। तो तुम्हें लगता है यू किंगयुआन वापस आएगी? किंगयुआन मुझसे बहुत प्यार करती है, बस मैं चाहूँ तो वह वापस आ जाएगी। तुम्हें यह भरोसा कैसे है? जब अपहरणकर्ता उसे मारने वाले थे तुम सिर्फ मेरी परवाह कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि वह तुम्हें माफ कर देगी? शेन शिवजी। शिवजी भैया, मुझे डर लगता है, मुझे डर है कि आगे फिर कभी तुमसे न मिलूं। डरो मत, मैं उसे अच्छी तरह से भरपाई करूंगा। वह वापस नहीं आएगी। चुप रहो, वह वापस आएगी, वह मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं कहता हूँ वह तुम्हें नहीं चाहती। मैं कहता हूँ उसने तुम्हें छोड़ दिया है। कल मैं किसी को भेजूंगा तुम्हें पुराने घर वापस भेजने। तुम तो अपनी अग्रवाल परिवार की बड़ी बेटी बनना चाहती हो, तो जाओ और अग्रवाल परिवार के लिए शादी करो। नहीं 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 शिवजी, क्या तुम मुझे किसी और से शादी करने दोगे? यह तो ठीक है, जैसा तुम चाहते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। कल सब कुछ सामान्य हो जाएगा। किंगयुआन मेरे पास वापस आ जाएगी और तुम सिर्फ मेरी सौतेली बहन रहोगी। शेन शिवजी, तुम वापस आओ। मैडम अब कहाँ हैं? शेन सर, चूंकि मिस यू पहले ही तलाक लेने का फैसला कर चुकी हैं, आप उन्हें आजाद छोड़ दीजिए। तुम मुझे सिखा रहे हो क्या करना है? जब तक मैं तलाक के लिए सहमत नहीं हूं, वह अभी भी अग्रवाल परिवार की पत्नी है। अपनी भाषा पर ध्यान दो। लेकिन मिस यू जाने के दूसरे दिन मिस शेन ने पहले ही स्टैंप लगा तलाकनामा वकील को भेज दिया। भले ही अब वापस ले लें, शायद बहुत देर हो चुकी है। जल्दी से मेरे लिए निजी मुहर वापस लाओ। भले ही तलाक हो गया तो क्या हो सकता है, मैं फिर भी कर सकता हूं, उसे वापस पा सकता हूं। किंगयुआन सचमुच एक चमकदार और जोशीली इंसान है। जब से मैं उसे जानता हूं, वह मेरे साथ हमेशा बहुत जोश और धैर्य के साथ पेश आती है। शियोजी, आप वापस आ गए। भूख लगी होगी। यह खाना अभी भी गर्म है, मैंने समय देखकर बनाया है। शियोजी, काम करके थक गए होंगे। यह मैंने अमेरिकी जिनसेंग का पानी बनाया है, आप इसे पी लीजिएगा। शियोजी, क्या आपका काम खत्म हो गया? मैंने नहाने का पानी रख दिया है, आप नहा लीजिए, आराम करके सोइए। शुभ रात्रि। किंगयुआन ने मेरी पसंद के लिए खुद को चमकदार और उत्साही से शांत और सौम्य बना लिया। वह हमेशा मेरा इंतजार कर रही थी, मेरे पीछे मुड़कर उसे देखने का। शेन जी पत्नी के जाने से पहले पता चला उसने मालदीव के लिए टिकट बुक किया था। मालदीव? हाँ, हम तो शादी के तुरंत बाद जाने का इरादा था मालदीव हनीमून के लिए, लेकिन शिवजी, मैंने सब पैक कर लिया है, चलो निकलते हैं। किंगयुआन। क्या हुआ? वान वान नाराज है, अकेली स्विट्जरलैंड चली गई। तुम उसकी चिंता कर रहे हो, उसे ढूंढने जाना चाहते हो, है ना? शिव जी, लेकिन यह हमारा नवविवाहित हनीमून है। इस बार तुम मेरे साथ रहोगे प्लीज? मैंने टिकट बदल लिया है मालदीव, मैं अगली बार तुम्हारे साथ चलूंगा। अभी पता करो पत्नी किस होटल में ठहरी है, और हाँ, जल्दी बुक करो सबसे जल्दी वाली फ्लाइट। ठीक है।
किंग युआन, इस बार तुम मेरा इंतजार करो। किंग युआन, यह अंगूठी जो मैं तुमसे वादा किया था, मैं खुद तुम्हें पहनाऊंगा। मैं भी पहनूंगा। अब तो तुम्हें भरोसा हो गया ना? पहले की बातें मेरी गलती थी। अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं। जो हनीमून मैंने वादा किया था वह सब पूरा करूंगा। आगे से हम अच्छे से गुजारेंगे। इस बार तुमने सच में मुझे पा लिया है किंग युआन। मेरा इंतजार करो। शेन जी, मैंने मालदीव के सभी होटल कहीं नहीं मिली। मैडम का चेक इन रिकॉर्ड। उसे होमस्टे पसंद है, तुम फिर से चेक करो। शेन जी, मुझे अभी इमिग्रेशन रिकॉर्ड मिला। मैडम वह देश से बाहर ही नहीं गई। ढूंढो, बहुत पैसा खर्च करके ढूंढो। चाहे जो भी करना पड़े उसे ढूंढकर ही छोड़ूंगा। मैडम ने देश नहीं छोड़ा, बल्कि कार किराए पर लेकर दक्षिण चली गई। उन्होंने हाई स्पीड ट्रेन या हवाई जहाज नहीं लिया, तो हम अभी तक पता नहीं लगा पाए उनके ठिकाने का। क्रेडिट कार्ड? वह घर से निकली तो पैसे तो खर्च करेंगी ना? मिस अग्रवाल ने आपको नहीं बताया? मैडम, आपने जो कार्ड और गहने दिए थे वो सब छोड़ गई, और इन सालों में आपने उनकी जो मदद की उन्होंने भी सब वापस आपके खाते में डाल दिए। किंग युआन, क्या सच में तुम इतना बेरहम हो जाओगे? वानवान, पिताजी, आपने पहले कहा था ना कि वानवान के लिए रिश्ता लाएंगे। यह काम मुझे सौंप दीजिए। वह अग्रवाल परिवार की बेटी बनी इतने सालों से। अब अग्रवाल समूह के लिए कुछ करना चाहिए। वैसे मेरे पास कुछ पार्टनर्स के दस्तावेज आए हैं, जब समय मिले तो आकर देख लेना। ठीक है, मैं कल वापस आ जाऊंगा। ये देखो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से चुने हैं। ये है। यही ठीक है। जैन परिवार का छोटा बेटा, हमें हाल ही में बस यही चाहिए। जैन परिवार का मेडिकल उपकरण एजेंसी। वानवान और वह एक दूसरे के लायक हैं। जैन परिवार छोटा परिवार है, अच्छा संस्कार है। हाँ, लड़का दिखने में भी ठीक है। ठीक है, तो यही रहने दो। मेरा काम है, मैं चलता हूं। शिवजी भैया, शिवजी भैया, रुको मेरा शिवजी भैया। शिवजी, शिवजी भैया, शिवजी भैया, आप मुझसे नाराज मत होइए। ठीक है, ठीक है, चलो फिर से ठीक हो जाए। आप आगे जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। हमारे बीच खत्म हो चुका है। नहीं, खत्म नहीं हुआ शिवजी भैया। आप पहले मुझे बहुत प्यार करते थे। आप एक बार और मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, एक बार और माफ कर दो। बस आप मुझसे वादा करें, हम दोनों के बारे में सबको बता दें जो कुछ हुआ, तो मैं फिर से आपको पहले की तरह प्यार करूंगी। मुझसे शादी करो, आपको जो चाहिए वह मैं दूंगी। चलो अभी वापस चलते हैं। मेरे पापा और तुम्हारी मम्मी से कहो। नहीं शिवजी, और इंतजार करो। ठीक है, और इंतजार करो। इंतजार? मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। अग्रवाल समूह के भविष्य के साझेदार, अच्छे संस्कारों वाला, बहुत अच्छी शर्तें। यह मैं तुम्हारे लिए आखिरी काम कर सकता हूं। नहीं, जब मैं क्विंग युआन को वापस लाऊं, तुम अपनी भाभी से अच्छे से माफी मांग लो। आगे से तुम मेरी बहन ही रहोगी। नहीं नहीं शिवजी भैया, नहीं। क्या मैडम मिल गई? हाँ, मैडम का पता चल गया है। वो मेघनगर गई हैं। सटीक स्थान अभी पता किया जा रहा है। ठीक है, जल्दी कीजिए। किंग युआन की सहेली और उसके दोस्तों पर भी नजर रखें।
इतने समय से वह नहीं हो सकता कि वह उनसे संपर्क न करे। जी शेन जी। घर पर बड़ी सफाई करवाई है। बड़ी बहन का सामान सब पुराने घर भेज दीजिए। जी। किंग युआन के पुराने सामान सब फेंक दीजिए। उन्हें ढूंढने का कोई तरीका निकालिए, अगर न मिलें तो नए खरीद लीजिए। उसके लौटने से पहले घर को पहले जैसा कर दीजिए। जी शेन जी, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। रहने दीजिए, उसका सामान सब मेरे कमरे में रख दीजिए। और घर के नौकर किंग युआन का सम्मान नहीं करते। नए लोग रख लीजिए जो आज्ञाकारी हों। जी शेन जी, मैं अभी करता हूँ। शेन जी, क्या पहले आपको आराम के लिए भेज दूं? नहीं, जरूरत नहीं, सीधे ऑफिस चलें। इन दिनों के काम सब संभाल लें। जिन्हें मुझे खुद देखना है उन्हें आगे रखें। जब मैं किंग युआन को लेने जाऊं आप भी ध्यान रखिए। जी। किंग युआन, मैं बहुत बेखबर था, तुम्हें बहुत तकलीफ दी। जब तुम मिलोगी मैं तुम्हें 2 गुना वापस दूंगा। पर मुझे अब भी बहुत गुस्सा आता है। वो शेन शियूजी बदमाश तेरे जैसी अच्छी पत्नी होते हुए भी कद्र नहीं करता। सच में कोई बात नहीं है, सब बीत गया। मैं तो बस एक बदल थी, बस अब बस सपना टूट गया। किंग युआन, मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। ऐसा मत सोच। देखो, हालांकि शेन शियूजी ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन वह एक उदार आदमी है। पैसे के मामले में कभी मुझे कम नहीं दिया। इन सालों में मैं उसके साथ थी। पैसे थे तो कॉलेज पढ़ पाई, नजरिया बढ़ा, ज्ञान बढ़ा। काम में मेरी भी छोटी मोटी कामयाबी है, तो मुझे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। किंग युआन, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। आगे चाहे तुम्हें कोई भी मुश्किल आए, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिक्र मत करो, मैं निकल चुकी हूँ। मैं वह नहीं हूँ जो हमेशा अंदर ही अंदर जलता रहे। शेन शियूजी, उसे पछतावा होगा। ये बात झूठी है। शेन शियूजी, वह तो अग्रवाल समूह का सीईओ है। उसका दिमाग हमेशा पैसे कमाने के बड़े कामों में लगा रहता है, और उसकी वो वान, उसे मेरी कोई परवाह नहीं इस छोटी मछली की। मैं तुम्हें ऐसा कहने नहीं दूंगी। हमारी किंग युआन इतनी अच्छी है, जरूर कोई होगा जो तुम्हारी कदर करे। नहीं, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? क्या तुम कुछ मुझसे छुपा रही हो? सच सच बता। बेबी, मैं वापस आ गई। बेबी यू चिंग युआन, यह कौन है जो तुम्हें बेबी बुला रहा है? असल में यह मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब से है? उसकी उम्र क्या है? वह कहाँ का रहने वाला है और कहाँ काम करता है? सच बता। तुम एक साथ इतने सारे सवाल पूछ रही हो, मैं पहले किसका जवाब दूं? अपना रवैया ठीक करो, सच बता। तुम तो पहले प्यार से शादी तक, फिर तलाक तक सिर्फ शेन शियूजी था, वही एक आदमी। मुझे डर है कि तुम बहुत भोली हो, फिर से कोई तुम्हें धोखा देगा। मेरी सहेली ही मेरे लिए सबसे अच्छी है, लेकिन इस बार तुम निश्चिंत रहो। अगर धोखा हुआ भी तो वही धोखा खाएगा, पैसे और शक्ल में। उसका सरनेम शी है, उसका नाम शी चेंग यान है। इस बार वह यहाँ सेहत सुधारने आया है, हम संयोग से मिले। शी चेंग यान, वह वो नहीं है ना, दक्षिण का कोई अमीर और ताकतवर शी परिवार का सबसे छोटा बेटा? शेन शियूजी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मुझसे प्यार करने वाले बहुत हैं। क्या सिर्फ पैसे होने पर कोई मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेगा? जबरदस्त। सुंदर। 10,000 रुपये तेरी एक रात खरीदूं? क्या तुम राजी हो? 10,000 रुपये। मैडम, आप लगते हैं मेरी कीमत का अंदाजा नहीं है। तो 20,000, इससे ज्यादा नहीं दे सकती।
वरना डील पक्की। मैंने सच में यूं ही किसी के साथ सो गई। अच्छा हुआ, यह आदमी अच्छा दिखता है। अगर ऐसा एक सुंदर बच्चा हो, क्या मेरा भी परिवार हो जाएगा? मैडम, क्या आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हूँ। तो क्या हम लंबे समय तक साथ काम कर सकते हैं? ये लो 1 लाख, बाकी 80,000 ये मैंने एडवांस दिया है। IVF कराने के लिए 5 लाख चाहिए। हिसाब लगाया जाए तो मैं ही फायदे में हूँ। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। डील हुई। आपका नाम क्या है? अगली बार कब? खुद अपना नंबर डालो। मेरा नाम किंग युआन है। अगली बार मैं तुम्हारे पास आऊंगी। अगली बार मुझसे मिलना, हमेशा तैयार हूं। इतने दिनों बाद मिले। वो छोटी लड़की अब तीखी मिर्च बन गई है। ब्यूटी फूल ले ले। शुक्रिया। हेलो। तू मेरा पीछा कर रहा है? युआन, यह टूरिस्ट शहर है, मिलना तो आम बात है ना। मुझे युआन मत बुला। तो बेबी बुलाऊं? बेबी, यह हमारी दूसरी बार है। तू अभी तक मेरा नाम नहीं जानता या फिर? बस एक सौदा है। एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। बेबी, तू अभी छोटी है, बहुत ही मौजी है तू। अगली बार कब? अगले हफ्ते। इस हफ्ते मुझे प्रोजेक्ट देखने जाना है। क्या जाना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। यू किंग युआन का बैकग्राउंड क्या मेरे लिए जांच किया? मिस यू ने फाइल कर दिया है शेन शियूजी के साथ तलाक का समझौता। वह अब शायद मेघनगर में है, बाजार का सर्वे कर रही है। अगले हफ्ते का समय मेरे लिए खाली रखो। लेकिन साहब, आप तो मेघनगर में रह रहे हैं। लगभग 1 महीने से दादी जी पूछ रही हैं। क्या जल्दी है? अगर दादी जी पूछें तो कह देना मैं बहू के साथ हूं। जी साहब। 1 हफ्ता बहुत लंबा है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। शुक्रिया, पर तुम फिर से कैसे? बेबी, मैंने कहा था यह एक टूरिस्ट सिटी है, बेशक मुझसे मिल सकते हो। सड़क पर मिलना तो सामान्य है, इस गहरे जंगल में मिलना तो सामान्य नहीं है। यह कोई साधारण पहाड़ नहीं है। यहाँ सबसे अच्छी तरह संरक्षित चाय के पेड़ों का जंगल, सबसे पुराना महान पेड़ जो 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। तुम भी चाय के पेड़ देखने आए हो? हाँ, मैंने कहा था यहाँ आने वाले लोग बहुत हैं, ज्यादातर बस एक झलक पाने के लिए। इस चाय के जंगल की खूबसूरती, मुझसे इतना सावधान मत रहो। माफ करो, मैं बहुत ज्यादा संवेदनशील था। तुम जगह जगह हरकतें क्यों करते हो?
यहाँ तो कोई है नहीं। फिर क्या, यह तो 20,000 ही हुए ना। तुम दोनों को प्यार हो गया। शी चेंग्यान ने कहा वह असल में और चाहता था कुछ और बार संयोग से मिलना, लेकिन उसने देखा कि मैं समझ नहीं रही थी। डर था कि मैं उसका नाम भी पहचाने बिना ही चली जाऊंगी, तो उसने सब सच बता दिया। तो क्या वह अभी भी महंगी गाड़ी चलाता है और कस्टम मेड सूट पहनता है? तुमसे मिलने आया था। तुम्हें पता है, मैं उसे पहले ही देख चुकी थी। वह तो हमेशा दक्षिण में था ना, तुम उसे कैसे देख सकती हो? स्कूल के दिनों में हमारे गरीब छात्र सहायता कार्यक्रम में उस समय वह भी वहां था। क्योंकि उस समय मेरी पढ़ाई में अच्छी थी, उसने मुझे बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था और मेरी मेहनत और लगन से प्रभावित हुआ। असल में वह मुझे हमेशा स्पॉन्सर करने वाला था जब तक मैं अपनी सारी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती। लेकिन अफसोस, बात ऐसी ही है। हे भगवान, अगर शेन शिवजी ने पहले ही कर लिया होता तो उस समय तुम जिस व्यक्ति से मिली थी वह शी चेंग्यान होते। लेकिन इतने सालों के बाद वह एक नजर में कैसे तुम्हें पहचान लिया? उस समय जब मैं कॉलेज में थी, एक प्रोग्राम परफॉर्म कर रही थी, तभी उसने मुझे पहचाना। बस उस वक्त मैंने शेन शिवजी को पक्का कर लिया था, तो वह मुझसे मिलने कभी नहीं आया। यह शेन शिवजी तुम्हारी कदर नहीं करता और तुम्हारे सही रिश्ते में रुकावट डालता है। असल में मैंने भी नहीं सोचा था कि वह मुझ पर हमेशा ध्यान देता रहेगा। ठीक है, तेरा यह बॉयफ्रेंड बहन, मैंने मान लिया। किंग युआन, सिद्धांत रूप में इस समय मुझे ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन शी परिवार के मुझे पता है, इतना सब झेलने के बाद कोई है जो मुझसे प्यार करता है और मुझे लाड करता है, मुझे लगता है बहुत अच्छा है। बाकी चीजों के लिए मैं जिद नहीं करती। वह शी चेंग्यान चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, मेरी सहेली को भगा ले जाए तो भी उसे मुझे खाना खिलाना चाहिए ना। वह कहाँ है? अभी तुमने देखा नहीं, वह कल वापस आ रहा है। तो मुझे देखना ही होगा इस किंवदंती में शख्सियत को। किंग युआन, घर पहले जैसा हो गया है, पहले जैसा हो गया है। तुम्हें भी वापस आ जाना चाहिए। शेन सर, मैडम है मेघनगर के एक होमस्टे में लोकेशन भेज दी है। अभी मेरे लिए फ्लाइट बुक करो। बुक हो चुकी है और गाड़ी का इंतजाम भी कर दिया है। आप मैडम के साथ डिनर कर सकते हैं। किंग युआन, मैं आ गया हूं। उठो, आज अच्छे से तैयार होना है। अरे अभी तो बहुत जल्दी है, वह दोपहर तक आएगा। जल्दी उठो। मुझे बाहर जाकर उसका इंतजार करना है। तेरा वो हीरो कहाँ है? तुम पूछो कहाँ पहुंचा? अभी आने वाला है। किंग युआन, हम जल्द ही मिलने वाले हैं। किंग युआन, चिंग युआन। चिंग युआन, मैं वापस आ गई हूँ। बेब, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अरे मेरी सहेली देख रही है। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों मुझे समझो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। चिंग युआन, चिंग युआन, तुम क्या कर रहे हो? शेन शियू जी, तुम कैसे आ गए? किंग युआन, भले ही तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए इतना भी नहीं करना चाहिए था कि ऐसे किसी को ढूंढो। मैं कैसा इंसान हूँ। शीशाओ, तुम यहाँ कैसे? शेनजोंग, बहुत दिनों बाद मिले।
यू किंग युआन, तुम लोग क्या कर रहे हो? शेन जॉन की नजर कुछ ठीक नहीं लग रही। हम पति पत्नी के बीच जो करना चाहिए वो कर रहे हैं शेन जॉन। क्या आपको नहीं दिख रहा? वह मेरी पत्नी है। बेबी, हमें आपके पति ने पकड़ लिया, अब क्या करें? क्या कह रहे हो? संभल कर बोलो। शेन शिवजी, हमारा तलाक हो चुका है। मैं सहमत नहीं हूं। किंग युआन, तुम मेरे साथ वापस चलो, हम फिर से एक साथ रहेंगे। मैं तुम्हारी सारी कमी पूरी कर दूंगा। कंपेंसेशन, ये बात तुमने पहले ही बहुत बार कह चुके हो। मेरे लिए अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। हमारा तलाक हो चुका है। मैं अब वो नहीं रही जो तुम्हारा इंतजार करती थी। यू किंग युआन, शेन शिवजी जाओ अपनी शेन वानरॉ के पास। मुझे परेशान मत करो। किंग युआन, मैंने वान वान से साफ साफ बता दिया है, वो अब से सिर्फ मेरी सौतेली बहन है और मैंने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। मुझे इससे क्या मतलब? शेन शिवजी, मैं तुम्हें अब पसंद नहीं करती। अब मेरा बॉयफ्रेंड वो है। मैं और चेंगियान साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चेंगियान, क्या तुम जानते हो वह कौन है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नीचा समझती हूँ। तुम्हें पिंजरे की चिड़िया समझता था, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी कर ली थी और वह तुम उसके साथ हो। हमेशा सिर्फ एक रखेल ही रहोगी। चुप रह। शेन शिवजी, तू किस ब्रांड का प्लास्टिक बैग है? इतना दिखावा करता है। पहले किंग युआन तेरे साथ थी अच्छी तरह से, तूने उसे कभी कदर नहीं की। वो वान वान ले किंग वाला नाटक रचा। अब वो तुझे नहीं चाहती और अब तू मुंह लेकर पीछे पड़ गया। तू किस ब्रांड का है? कंप्यूटर इतना चालाक है। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, किंग युआन से दूर रह। अगर फिर पीछे पड़ा तेरा सिर फोड़ दूंगा। बेब, तू उसकी बकवास मत सुन। वह जलता है कि मैं तुझे पा सकता हूं। बेब, मेरी आंखों में देख। किंग युआन, हमने इतने साल गंवा दिए, बड़ी मुश्किल से एक साथ आए हैं। क्या तू दूसरों के चंद शब्दों से हमारा सब कुछ नकार देगा? क्या तुझे इतना विश्वास नहीं अपने आप में और मुझ में? नहीं होगा। हो सकता है मैं तुझ पर विश्वास न करूं, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है। शायद तुम सही कह रहे हो। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरे साथ रहने वाला शायद सिर्फ नएपन के लिए है। मैं एक अनाथ हूँ, सच में तुम्हारे परिवार के लायक नहीं हूँ। जब यह नयापन खत्म होगा तुम भी मुझसे ऊब जाओगे। मैं मेघनगर आई हूँ अपने करियर के लिए। एक बात सुनी है, एक औरत जब तलाक ले लेती है तो वह शुरू करती है अपना खुद का बिजनेस। पुरुष सिर्फ मेरे जीवन में रुकावट बनते हैं। यही तो है मेरी पहचानी हुई यू किंग युआन। नहीं किंग युआन, तुम मेरे साथ वापस चलो, ठीक है? पिछली बातों के लिए सब मेरी गलती थी। कंपनी में भी मैं सार्वजनिक रूप से तुम्हारा स्पष्टीकरण दूंगा। तुम क्यों जिद कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊं? क्या तुम्हें किंग युआन से प्यार हो गया है? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे आदत हो गई है घर में तुम्हारे होने की। शेन शिवजी, तुम्हें भी यकीन नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, फिर भी तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ वापस चलूं? सुनो शेन शिवजी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। किंग युआन, शेन शिवजी, चूंकि तुम्हें किंग युआन पसंद नहीं है, उसे देखते हुए जो तुम्हारे साथ रही है इतने सालों तक, तो तुम उसे छोड़ दो। मैं उसे छोड़ दूं? मुझे कौन छोड़ेगा? यह होमस्टे है। जब तक मैंने यहां बुक किया है का कमरा, तो मैं अंदर जा सकता हूं, है ना? बेबी, मैंने सोच लिया है, तुम करियर बनाना चाहते हो। मैं न सिर्फ तुम्हारा समर्थन करूंगी बल्कि तुम्हारी मदद भी करूंगी, ताकि तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। कैसे मदद करोगी? पहले एक ब्लूबेरी खाओ, फिर मैं बताऊंगा। तुम चाय कॉफी का कारोबार करना चाहते हो ना? इस पहाड़ी के पीछे एक चाय का पेड़ है, उस पर बिजली गिरी थी।
इसीलिए इसका स्वाद बिल्कुल अनोखा है। तुम जानना नहीं चाहते कि यह कॉफी के साथ मिलकर कैसा स्वाद देगा? तो मैं सोचूंगा। हाँ, और बात है, मैं जानता हूँ कॉफी संघ के अध्यक्ष को तुम्हारे लिए मिलवा दूंगा। पब्लिक में ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या? वो नए नए प्यार में है, तुमने कभी नहीं देखा? अरे हाँ, हमारे शेन बॉस जो ब्रह्मचारी होने के लिए मशहूर हैं। पछता रहे हो ना? मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। किंग युआन को उससे बात करने दो। नमस्ते, मैं सोंग्यान हूँ, किंग युआन की बेस्ट फ्रेंड। नमस्ते, मैं शी चेंगियान हूँ, किंग युआन का आखिरी बॉयफ्रेंड। शेन शियूजी, तुम आखिर क्या चाहते हो? किंग युआन, मत नाटक करो, मेरे साथ वापस चलो, ठीक है? शेन शियूजी, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। मेरा बॉयफ्रेंड वहां बैठा है। किंग युआन, तुम पहले तो मुझे दवा खिलाई थी मुझे तुम्हें छूने देने के लिए, क्या हुआ? अब तो मुझे एक किस भी नहीं दे सकते। किंग युआन, तुम कॉलेज के समय से मेरे पीछे आए थे, इतने सालों का प्यार कहाँ छोड़ दिया? नया रिश्ता शुरू करने की बात और नया बॉयफ्रेंड बना लिया। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? हाँ, तुम भी जानते हो हम इतने सालों का प्यार तो तुमने मेरे साथ क्या किया? किंग युआन, शेन शियूजी, तुम जानते हो तुमने शेन वानरों के लिए मुझे कितना दुख पहुंचाया। कौन है जिसने अपनी पत्नी को अनदेखा किया? कौन है जो हमेशा उसकी बेकार चीजें मुझे देता था? कौन है जो उसके लिए मेरा सिर फोड़वाया, अकेला अस्पताल में छोड़ दिया? कौन है जिसने उससे मेरा घर हड़पने दिया, मेरे पति को छीन लिया, मेरा कमरा छीन लिया, यहाँ तक कि मेरी काम की उपलब्धियां भी छीन ली? कौन है जिसने मुझे विपत्ति में छोड़ दिया? शेन शियूजी, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं सच में अब तुमसे प्यार नहीं करती। किंग युआन के साथ जो हुआ वह मेरी गलती थी। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे नहीं पता तुमने शी साहब को कैसे मना लिया कि वह तुम्हारे लिए नाटक करें, लेकिन तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है। इस बार मेरे साथ वापस चलो। अच्छा, क्या मुझे उससे नाटक करवाने की जरूरत है? शेन शियूजी, हम तलाक ले चुके हैं। मैं सच में तुम्हें पसंद नहीं करती, बस करो। किंग युआन, नाटक मत करो। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। शेन शियूजी, तुम उस पर विश्वास नहीं करते? वह मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास है। देखो, उसकी हंसी कितनी सस्ती है। उसने जरूर मेरी बात सुन ली होगी। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि हमारे रिश्ते को किसी बाहरी को साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी किंग युआन को अपने प्यार का सबूत दूंगा। बेबी, थोड़ा आराम कर ले। अरे मैं बिजी हूँ, तू अपना फोन देख ले। अच्छा बन। बेबी, असल में आज मैं आया हूँ तेरी मदद करने अपना कारोबार शुरू करने में। तू सच में मुझे भगाना चाहती है? मेरी मदद कर? कैसे? अंदर आ जा। तू अब कामयाबी से खड़ा हो गया है फर्स्ट जनरेशन उद्यमी की शुरुआती लाइन पर। सच में? अपने आदमी पर शक? पहले तो उसे बेकार घूमते देखा, बिल्कुल बेकार। अब गंभीर होकर इतना हैंडसम लग रहा है। उन्हें ऐसे देखकर क्यों? मेरा दिल बेचैन हो रहा है। क्या जलन हो रही है? सॉरी, ये स्थिति शायद अब रोज ही ऐसा होगा। मैं भी कभी ऐसा मौका पाया था, उसे मुझे ऐसे आंखों से देखने दिया। शिवजी, यह डेटा मुझे समझ नहीं आया। क्या तू मुझे सिखा सकता है? समझ नहीं आता तो खुद डेटा देख छात्र तो है नहीं कि कोई सिखाए।
यू किंग युआन की हर चीज पहले मेरे चारों ओर घूमती थी, अब सब उसे दे दिया। बहुत पहले कहा था हमारी किंगयुआन इतनी अच्छी है, तूने ठीक से संभाला नहीं। और भी लोग हैं जो उसे संभालेंगे। बेब, तू मुझसे प्यार तो नहीं कर बैठी? अरे मजाक मत कर। ठीक है, तुझे भी वापस जाना चाहिए, तुझे जल्दी से। और कॉफी मुख्य प्रबंधकों के साथ बातचीत और अनुभव बांटना, जल्दी अपनी जगह ढूंढ ले। चिंता मत करो, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बिल्कुल, हाल ही में शंघाई में एक व्यापारिक चखना कार्यक्रम है। बहुत सारे कॉफी मास्टर अपनी कला दिखाने आएंगे। क्या तुम साथ चलना चाहोगी? शंघाई वापस? हाँ। चिंगयुआन, शीशाओ सही कह रहे हैं, तुम्हें वापस जाना चाहिए और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वापस जाना ठीक है। वापस जाकर चिंग युआन को पता चलेगा कि शीशाओ जैसे लोग बस उसके साथ खेल रहे हैं। और मम्मी पापा दोनों को चिंग युआन पसंद है, वे मेरी मदद कर सकते हैं उसे समझाने में। बेबी, मुझे सच में तुमसे बिछड़ने का दुख है। क्या तुम मेरे साथ वापस जाने का इंतजार नहीं कर सकती? अरे शी चेंगयान, मैंने तुमसे 800 बार कहा है। मैं सच में वापस जा रही हूँ। मैं और सॉन ज्ञान पहले वापस जा रहे हैं। हमारे पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें तैयार करना है। ठीक है, तो मैं काम खत्म करके जल्दी वापस आऊंगा। व्यापारिक कार्यक्रम के दिन मैं तुम्हें लेने आऊंगा। शी चेंगयान, चिंग युआन, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? शाओशी कहाँ है? इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ दिया। तेरा क्या लेना? चिंग युआन, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम चाहती हो मैं क्या करूं? तभी तुम मुझे माफ करोगी? शेनशु जी, कब तक यह सब चलेगा? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, काफी पहले से। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मेरी अब नई जिंदगी है। उम्मीद है कि तुम आगे से मुझे फिर से परेशान मत करो। कैसी नई जिंदगी? शेनशु जी, क्या तुम पागल हो गए हो? चिंग युआन, मैं नहीं चाहता कि तुम उसके झांसे में आ जाओ। उसका परिवार बहुत ऊंचे दर्जे का है। वह तुम्हें क्यों पसंद करेगा? तुम दोनों इतने दिनों साथ रहे, क्या वह कभी तुम्हें लेकर गया, अपने परिवार और दोस्तों से मिलवाया? अगर उसने मुझे धोखा भी दिया तो क्या? कम से कम उसने मेरे लिए सच्ची चिंता दिखाई। उसने मेरी मदद की और मुझे जो कॉन्टैक्ट्स दिए वे सब सच में काम के थे। वह तुमसे, जो मेरे पूर्व पति हो, कहीं बेहतर है। तुम खुद देखो। तुम्हें अभी पता नहीं है? शी चेंगयान तो मुझे पहले से जानता था। अगर तुम नहीं होते पहले ही कर लिया होता। मुझे स्पॉन्सर करने वाला वही था। तुम्हारी वजह से हमने बहुत समय गंवा दिया। हाँ, उसने तो मुझे नहीं दोस्तों और परिवार से मिलवाया तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हमें कानून का सहारा है। तेरे माता पिता की मंजूरी है तो फिर क्या? तुम तो सिर्फ शेन वानरों के कारण बार बार मुझे चोट पहुंचाते हो। किंग युआन, शेनशु जी, पहले मुझे तुमसे प्यार था, तुमने कदर नहीं की। अब मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ, तो प्लीज मेरी जिंदगी से निकल जाओ। नहीं किंग युआन, माफ करो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बदल सकता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ वापस चलना होगा। शेनशु जी, शेनशु जी, शिवजी भैया तुम यहाँ कैसे? शिवजी भैया चलो जल्दी चलते हैं। आज चाचा यू ने खास कहा था कोई बड़ा आदमी आने वाला है, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। चलो ना। ओह, यह तो श्रीमती शेन है। आपके पति कहाँ हैं? क्या आप भूल गई? शेन जी का तलाक हो चुका है। अकेली औरत ही अकेली औरत है, भले ही ऊपरी तबके में घुस आई फिर भी वापस ठिकाने लग जाएंगी।
सच में शहर वापस आते ही ये अफवाहें कहीं नहीं छूटती। तुम हो? हाँ, मैं हूँ। बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुमने कहा था ना कि तुम्हें काम है और देर से आओगे। हमें 2 दिन हो गए मिले हुए। मैं सच में तुम्हें बहुत याद कर रहा था और तुम्हारे काम के लिए मैं रोज रात को जागकर ओवर टाइम करता था। देखो, मेरी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं। अरे ठीक है, शांत रहो। मैं कुछ लोगों से मिलवाता हूँ तुम्हें, ठीक है? उसने वादा नहीं तोड़ा, वह फिर भी आया। वह जवान जोड़ा कौन है? जो बुजुर्ग वर्मा से बात कर रहा है, बुजुर्ग वर्मा कौन? वह खाड़ी क्षेत्र के एक किंवदंती है। उन्होंने अलग अलग उद्योगों में खाने का कारोबार शुरू किया आजकल। वह वैश्विक भोजन संघ के देश में एकमात्र प्रतिनिधि हैं, एम देश में। उनका एक प्राइवेट कॉफी क्लब है जो सिर्फ अमीरों के लिए है। वह प्राइवेट कॉफी क्लब सिर्फ मेंबरशिप फीस ही $10 लाख है। 10 लाख। देखो, बुजुर्ग वर्मा ने अपना कार्ड दे दिया। सच में जलन हो रही है। तुम फिर क्यों आ गए? किंग युआन, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम मेरे साथ वापस चलो। क्या तुम हमेशा से चाय कॉफी बनाना चाहती थी? मैंने पहले ही किसी को अधिग्रहण की योजना पर बात करने भेज दिया है। उस समय तुम घर पर ही मालकिन बनोगी, बिल्कुल आराम से। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम क्या कह रही हो? किंग युआन, क्या तुम्हें क्रिस्टल बहुत पसंद नहीं है? देखो, ये मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदा है। किंग युआन, मुझे माफ कर दो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि किंग युआन को क्या पसंद है और तुम उससे माफी की उम्मीद रखते हो। आ गए तुम। सॉरी बेब, तुम्हें इंतजार करवाया। यह क्या है? खोलकर देखो। मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदा है। इंटरनेशनल लिमिटेड मास्टर का हस्तनिर्मित वर्जन। किंग युआन, इस सस्ती चीज को मत दो हमारे किंग युआन को, समझे? तुम क्या जानते हो? किंग युआन को यह पसंद है। शेन शिवजी किसी बिजनेस मीटिंग में क्रिस्टल पहनते देखा है तुमने? सोचते हो मैं अब भी वही हूँ जो छात्रवृत्ति पर पढ़ता था? वाह शिवजी, ये मेरे लिए लाए हो? भैया शिवजी, तुम्हें अब भी याद है मुझे रूबी का हार सबसे पसंद है। हाँ, पता है तुम्हें पसंद है, खास तुम्हारे लिए लाया हूं। यह तुम्हारे लिए है। माफ करो, मैंने गलत समझा। क्या गलत? बस तुम्हें कोई परवाह नहीं है। किंग युआन, मैं सच में तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मुझे पता है मैंने गलती की, मुझे पछतावा है। तुम जल्दी वापस आओ, अच्छा ना? किंग युआन, मैं सच में तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैंने गलती की, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम जल्दी वापस आओ, अच्छा ना? यू किंग युआन, तुम क्या कर रहे हो? आदमी के साथ सो। यू किंग युआन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं चिंगयुआन को ढूंढने जा रहा हूं। मैं चिंगयुआन को ढूंढने जा रहा हूं।
चिंगीवान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी हो। शीशाओ, अभी हमने कुछ नहीं किया। शेन शियूजी खुद एक्सीडेंट में आया। जाग गए? एक्सीडेंट में तुम मारे नहीं गए। तुम सच में भाग्यशाली हो, लेकिन यह भी अच्छा हुआ, वरना मुझे हाथ गंदे करने पड़ते। शेन शियूजी, पहले मैं तुमसे प्यार करती थी, तुमने कदर नहीं की। अब मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ, तो कृपया मेरी दुनिया से निकल जाओ। शी चेंगियान, किंग युआन मेरी है, तुम उसे क्यों छू रहे हो? अच्छा, तुमने मेरी और किंग युआन की बातचीत सुनी थी, तो इसलिए तुम शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। अरे शेनशिऊ जी, तुम तो इसी लायक हो। किंग युआन तो पहले से मेरी है, तुम कदर नहीं जानते उसकी अच्छाइयों की। मैं जानता हूं। शी चेंगियान, तुम्हें क्या हक है मुझ पर चिल्लाने का? तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे लोगों ने तुम्हें बचाया या जान, इसे मुआवजा समझो, जब तुमने किंग युआन को स्पॉन्सर किया था। लेकिन शायद तुम्हारे बिना वह ज्यादा खुश होती। किंग युआन, वह मेरी है। शेनशिऊ जी, अब तुम यह सब कह रहे हो, इसका क्या मतलब है? किंग युआन इतने सालों तक तुम्हारे साथ रही, तुमने उससे शादी की, लेकिन उसकी कदर नहीं की और अपनी सौतेली बहन को उसे सताने दिया। और उस वक्त जब तुम अपहरणकर्ताओं के सामने उसे छोड़ रहे थे, क्या तुम्हें पता है वह कितनी बेबस और निराश थी? जब भी मैं यह दृश्य याद करता हूं, मुझे तुम्हें मारने का मन करता है। तुम सिर्फ इसलिए बदमाशी कर रहे थे क्योंकि किंग युआन अनाथ है, उसका कोई सहारा नहीं, लेकिन अब उसके पास मैं हूं। क्या होता है कुलीन परिवार? शायद तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी तरह से महसूस कराऊंगा। शी चेंगियान, तुम क्या करना चाहते हो? असल में मैं तुमसे शुरुआत करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी सजा खुद ब खुद आ गई, तो अगला तुम्हारी सौतेली बहन की बारी है। मैंने उसके लिए तैयार किया है एक बड़ा तोहफा जिसमें बहुत मेहनत लगी। यह एक सरप्राइज है। शिव जी, जल्दी आकर मुझे बचाओ। मुझे नहीं पता क्यों माँ अचानक क्यों चाचा ने मुझे पीटा। एक बूढ़े बदमाश से मेरी शादी कर दी। अब मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। शिव जी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम आकर मुझे बचाओ। बस तुम आकर मुझे बचाओ तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ हमारे रिश्ते को सार्वजनिक कर दूंगी। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। वान, हम दोनों ने गलती की कीमत चुकानी होगी। शिव जी, तुम यह क्या कह रहे हो? जल्दी आकर मुझे बचाओ, मैं तुमसे बहुत विनती करती हूँ। शिव जी, माफ करो, इस बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। तुम लोग क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ दो, बचाओ। शिव जी, मुझे बचाओ। गलती हो गई, हम दोनों ने गलती की। सिंह सर, आप इस बार मद्यपान वाहन चालन का मामला मीडिया को पता चल गया है। कंपनी अब इसे दबा नहीं सकती। शेयर धारकों ने बोर्ड में शिकायत कर दी है। मुझे पता है। सिंह सर, आप इस बार कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्या? आप पर लग चुका है खतरनाक वाहन चालन अपराध। कानून के अनुसार 1 से 6 महीने की सजा हो सकती है, लेकिन कंपनी ने आपके लिए वकील रख लिया है। कोशिश करेगी आपकी सजा कम करने की।
और कोई बुरी खबर है? सब एक साथ बता दो। हाल ही में वर्मा ग्रुप ने अफवाह फैलाई है कि बड़ी बेटी ने वर्मा ग्रुप को नाराज कर दिया। कई साझेदारों ने रद्द कर दिया है सिंह ग्रुप के साथ साझेदारी। बड़े सिंह सर ने पत्नी को डांटा और बड़ी बेटी को माफी मांगने भेज दिया। लेकिन क्या? लेकिन ग्रुप ने फिर भी आज बोर्ड मीटिंग बुलाई। बड़े सिंह सर को पद छोड़ना पड़ा। गुस्से में अस्पताल में भर्ती हो गए। आपका पद भी खत्म कर दिया गया। तो यही है वह कीमत जो मुझे चुकानी पड़ रही है। सिंह सर, मैं आज आया हूं आपको इस्तीफा देने। तुम मेरे लिए एक और काम कर दो, आखिरी काम। क्विंग युआन, पहले जब तुम मेरे पास थे मैं दूसरों की तस्वीरें देख रहा था। अब मैं सिर्फ तुम्हारा वीडियो देख सकता हूं। शी चैंगियान, तुमने पता सही दिया है या नहीं? यहाँ कोई है ही नहीं, मैं फाइल किसे दूं? बे पता सही है, तू सीधा ऊपर चला जा, आदमी ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है ठीक है, सच में तुमसे हार गया। इतनी जरूरी फाइल भूल गए? क्विंग युआन, मैं चाहता हूं कि मेरी बाकी जिंदगी में तुम ही रहो। मुझसे शादी करोगी?